नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट एग्ज़ाम जो भी हमीरपुर बोर्ड की तरह लिए जा रहे हैं जनवरी फरवरी 2021 में। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए जो एग्ज़ाम लेके आया हूँ ये पोस्ट है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की। पोस्ट है आपकी वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की। तो बात करें इस एग्ज़ाम की तो इसका पोस्ट कोड है 835 और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट है आपकी 14 फरवरी 2021, यानी बिल्कुल लेटेस्ट एग्ज़ाम है ये। तो हम डिस्कस करने वाले एक इसका जीके सेक्शन, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और साथ ही साथ इसकी ऑफिशियल आंसर की चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब, करंट अफेयर, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है या कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो उसकी वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस एग्ज़ाम का जीके सेक्शन डिस्कस करने से पहले तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बता देता हूँ एज़ यूजुअल, जैसे हम बताते हैं हर एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले बात करें हिमाचल जीके की, तो हिमाचल जीके की इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद बात करें करंट अफेयर की, तो एज़ यूजुअल पाँच क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर की पूछे गए हैं। और रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 5 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के। पॉलिटी की बात करें तो 3 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के पूछे गए हैं। उसके बाद बात करें जियोग्राफी की तो 6 क्वेश्चन जियोग्राफी के पूछे गए हैं। बात करें जनरल साइंस की तो सिर्फ 3 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे गए हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 4 क्वेश्चन और हिंदी के यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी करंट अफेयर की। करंट अफेयर आपको कौन सी वेबसाइट से पढ़ने चाहिए, तो HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट जो करंट अफेयर साइट है वो है GK टुडे। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम जो करंट अफेयर देखे गए हैं वो यहीं से उठाए जाते हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो लास्ट वीडियो में इसको ये बताना मैं भूल गया था। तो चलिए फिलहाल डिस्कस करते हैं इसका जीके सेक्शन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हिमाचल जीके से। तो क्वेश्चन क्या है, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले का जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, तो ये है आपका केलोंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ HP एज पर सेंसस 2011 इज। 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो सॉरी ये है 123 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन ए और बी है थोड़े से सेम है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम सॉल्व करते हो तो आप काफ़ी टेंशन में रहते हो और एकदम से आप ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं देखते हो, जिस वजह से आप रॉन्ग ऑप्शन को चूज़ कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। तो ऑप्शन को सही से चूज़ करें क्योंकि एग्ज़ाम में एक नंबर आधा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिंजर फेयर ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में मनाया जाता है, तो 123 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी चंबा में होता है मिंजर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 124 क्या है, फेमस बाबा बालकनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सब डिवीजन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के किस उपभाग में आपका प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर आता है। 124 का ऑप्शन ए बड़सर इसका करेक्ट आंसर है। तो ये मंदिर आता है बड़सर के अंदर। नेक्स्ट, बनगना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश की किस नदी की उपनदी है आपकी बाणगंगा। 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ब्यास की सहायक नदी है बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठिडोंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो ये घाटी कहाँ पे है, ठिडोंग घाटी। 126 का ऑप्शन डी किन्नौर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हु वाज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे। 127 का ऑप्शन बी ठाकुर रामलाल करेक्ट आंसर इसका। ये हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे, पहले थे आपके डॉक्टर YS परमार। नेक्स्ट, किंकरी देवी अ फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। प्रसिद्ध पर्यावरणविद किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती है। 128 का ऑप्शन ए
सिरमौर करेक्ट आंसर इसका। तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होते हैं उसके क्वेश्चन की क्विज हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ जो करंट अफेयर रहते हैं स्पेशली, तो वो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर किसी ने वीडियो भी नहीं देखी है तो आपको वहाँ पे करंट अफेयर देखने को मिल जाते हैं कि लेटेस्ट एग्जाम में कौन कौन से करंट अफेयर पूछे गए हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेहतपुर अ फेमस इंडस्ट्रियल एरिया। तो मेहतपुर जो एक प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 129 का ऑप्शन बी उन्ना करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, सिब्बा प्रिंसली स्टेट इज फाउंडेड बाय। सिब्बा जो रियासत है उसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इसका। तो इसका आपके पास जो करेक्ट आंसर क्या होगा? राजा शिवराम चंद, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इस रियासत का नाम पड़ा था। तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। द ओल्ड नेम ऑफ कुल्लू वॉज, कुल्लू का पुराना नाम क्या था? 131 का डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है कुलूत। तो कुल्लू का पुराना नाम क्या था? कुलूत। ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। विच मुगल एम्पर एरेक्टेड अ मॉस्क्यू इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। कौन से मुगल शासक ने कांगड़ा जो किला था उसमें मस्जिद का निर्माण करवाया था? 132 का आपके पास ऑप्शन बी जहांगीर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, स्वाराकुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। किस नदी पर स्वाराकुड्डू जल विद्युत परियोजना बनाई गई है? 33 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये बनाई गई है यमुना नदी पे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। और बात करें इस प्रोजेक्ट की, ये प्रोजेक्ट आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। और ये जो बना है ये रन ऑफ रिवर स्कीम पे बना है, जो चलता है पब्बर रिवर से, ठीक है। जो पब्बर रिवर फर्दर आपकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है यमुना की, इसलिए यहाँ जो आंसर आया आपका यमुना आया है, क्योंकि ये यमुना की जो सहायक नदी है उस पर रन करता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 134 क्या है? फार्मर ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर कृषक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? 134 का ऑप्शन सी सुंदरनगर में है ये, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ढीली पेटी इज ए फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये किस जिले का लोक नृत्य है? ढीली पेटी। तो 135 का ऑप्शन ए कुल्लू करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, 136 आपके पास ये क्वेश्चन है करंट अफेयर के। तो बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर इसमें आए हैं अक्टूबर और सितंबर 2020 के। तो 5 करंट अफेयर पूछे गए हैं। फर्स्ट के हैं PM 2020 विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। PM 2020 जो हाल ही में खबरों में था, ये किस संगठन के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन बी DRDO करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन शक्ति कैंपेन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन। किस राज्य ने भी हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है? तो 137 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली एग्जेम्प्टेड रोड टैक्स ऑन इट्स बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स। तो किस राज्य ने अभी हाल ही में जो भी बैटरी संचालित वाहन है उनका रोड टैक्स माफ़ कर दिया है, उसमें छूट दे दी है? 138 का ऑप्शन बी न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड द नेवल इन्वेस्टराइन सेरेमनी 2020। तो किस शहर ने अभी नौका प्रतिष्ठान समारोह 2020 की मेजबानी की है? 139 का आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। तो किस कंपनी ने अभी हाल ही में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नामक अभियान शुरू किया है? 140 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है रीजनिंग की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगर आपने रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़े हैं 2021 के, तो उसमें आपके पास प्राइम नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आया है हर एक एग्जाम में। तो देखिए आपके पास 17, 23 और जो आपके पास 29, 33, अगर आप इनको चेक करोगे तो इसमें आपके पास 33 को छोड़ के 17, 23 और 29 ये क्या है?
प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से ही डिवाइड होते हैं और उनके फैक्टर नहीं बनते हैं, खुद से या फिर एक से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 33 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए आपके पास ये क्या है? डिफरेंट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे स्मोक का संबंध है पॉल्यूशन से, वैसे ही वार का संबंध किससे है? जैसे ही अगर धुआं उठता है तो धुआं से क्या होता है? प्रदूषण होता है। और अगर युद्ध होता है तो युद्ध से क्या होती है? विनाश होता है। तो ऑप्शन डी डिस्ट्रक्शन करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, इफ बी इज इक्वल टू 2 एंड बैग इज इक्वल टू 10 देन बॉक्स कितना होगा आपके पास? अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन एक बार पहले भी रिपीट हुआ है रीजनिंग का। तो देखिए आपके पास अल्फ़ाबेट सीरीज होती है ABCD अप टू जेड। अगर इसमें हम अल्फ़ाबेट सीरीज में हर एक जो आपके पास लेटर है उसको नंबर देते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 अप टू जेड, आपके पास हो गया 26। ठीक है, तो ओसिस के बेसिस पे आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन की गई है। जैसे आपके पास बी की वैल्यू कितनी होगी? 2 की, बी की वैल्यू 2 होगी अल्फ़ाबेट सीरीज में। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और जी की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 7। काउंट करोगे ABCDEFG, तो जी कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। और उसके बाद क्या करना है आपको? बी दूसरे नंबर पे हो गया, एक ए आपके पास पहले नंबर पे हो गया, जी आपके पास 7वें नंबर पे हो गया, और इन तीनों को क्या किया? प्लस कर दिया, तो 7 और 3 हो गया 10। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया है। तो वैसे आपके पास बॉक्स में देखना है, बी की वैल्यू आपके पास होगी 2, ओ की वैल्यू आपके पास, ओ अगर अल्फाबेट सीरीज में देखोगे तो ये आता है 15वें नंबर पे, और एक्स आपके पास कौन से नंबर पे आता है? 24 नंबर पे। इसके बाद आपको 24, 15 और 2 को ऐड करना है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 41। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 144 क्या है? क्वेश्चन नंबर 144 क्या है? इसमें आपके पास एक सीरीज दी है 5 6 9 14 21। तो इसमें आपको बताना है कि अगला आपके पास नंबर क्या आएगा सीरीज में। तो अगर आप इस सीरीज को अच्छे से चेक करोगे तो इसमें किस तरह से सीरीज को बनाया गया है, इसमें ऐड किया गया है जो आपके पास ऑड नंबर है उन्हें। तो पहला आपके पास ऑड नंबर है 1, दूसरा हो गया 3, फिर 5 7 9 11 13। इस तरह से इस सीरीज को बनाया गया है, इसको ऐड करते जाना है आपने। तो पहले 5 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 6, 6 में फिर क्या ऐड करना है? 3, तो 9 आ गया, 9 में ऐड किया आपके पास 5, तो 14 आ गया, 14 में आपके पास अगला ऐड कितना ऑड नंबर होगा? 7 हो गया, तो 21 आ गया। 7 के बाद आपके पास ऑड नंबर कौन सा था? 9, तो 7 में 9 ऐड किया तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 30। ठीक है, तो 144 का आपके पास ऑप्शन बी 30 करेक्ट आंसर इसका। और इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? आपको नेक्स्ट ऐड करना है 11, तो 30 + 11 कितना हो गया? 41। तो इस तरह से आपकी ये सीरीज चल रही है। तो इसमें सिंपल क्या है, जो भी आपकी ऑड नंबर है, ठीक है, उन्हें आपको ऐड करना है सिंपली। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, जिसमें क्या बोला गया है? अन्नू मेरी माँ की भाई अभय की बेटी है, परी मेरी माँ की पौत्री है यानी कि ग्रैंड डॉटर है, परी ने अन्नू को क्या कहकर बुलाना चाहिए? तो इसका आपके पास आंसर क्या होगा? मैटरनल आंट, मामी। 145 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं। ठीक है, तो रिश्तेदारी बनाए रखिए। नेक्स्ट, महावीर फर्स्ट डेसिबल वॉज, महावीर के पहले शिष्य कौन थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी जामली, ये इनके दामाद थे। नेक्स्ट, हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया, भारत में जो पहले गोल्ड कॉइन यानी स्वर्ण सिक्के चले थे वो किसने जारी किए थे, वो किसके द्वारा जारी किए गए थे? 147 का ऑप्शन बी इंडो ग्रीक्स के द्वारा। नेक्स्ट 148, विच मुस्लिम इन्वेडर डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी, किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था? 148 का ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने के द्वारा। नेक्स्ट, तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वॉज इन द कोर्ट ऑफ, तानसेन जो अपने समय में एक महान संगीतकार थे, वो किसके दरबार में रहते थे? तो 149 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अकबर के दरबार में। नेक्स्ट, फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वॉज गिवन बाय, प्रसिद्ध जो नारा था इनकलाब जिंदाबाद वो किसके द्वारा दिया गया था? 150 का ऑप्शन ए मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा, मौलाना हसरत
मोहानी के द्वारा। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 150 के बाद 151 क्या है? इन विच फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो हमारे पास सम्मिश्र भारत है उसको किस रूप में वर्णित किया गया है? 151 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन है यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 152 क्या है? राइट टू प्राइवेसी मीन्स राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो निजता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 152 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर्टिकल 21 के अंदर। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? 153 का ऑप्शन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें आपकी लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वो चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्या है? विच इज लोकेटेड फादर मोस्ट टू द अर्थ। कौन सा पृथ्वी से सबसे दूर स्थित है? फादर मोस्ट टू द अर्थ, सबसे दूर कौन है पृथ्वी में, पृथ्वी से? ऑप्शन डी, प्लूटो करेक्ट आंसर इसका प्लूटो। नेक्स्ट, विच इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 155 का आपके पास ऑप्शन बी, चाइना करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होते हैं? चाइना में। मारियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशियन। मारियाना खाई किस महासागर में स्थित है? तो 156 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में है ये। नेक्स्ट, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज। भारत की तटरेखा कितनी है? तो कल मैंने एक पोस्ट भी डाली थी इसी से रिलेटेड अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी लेटेस्ट एग्जाम में डिस्कस करता हूँ उससे रिलेटेड जो भी मुझे लगता है कि कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की है या बताने की है तो वो मैं उसका जो आर्टिकल है वो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, 7500 किलोमीटर है आपकी कोस्ट लाइन। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है आपकी गुजरात की, उसके बाद है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट, विच इज़ द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। भारत में उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? 158 का आपके पास जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, ये है जोग गरेस्पा वाटरफॉल। जोग जो आपके पास वाटरफॉल है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। नेक्स्ट, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 160 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये होता है हाईली एसिडिक। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम एरोप्लेन देयर इज इंक्रीज इन इट्स। जब कोई वस्तु हवाई जहाज से गिरती है तो उसके खालिस्तान में वृद्धि होती है। किस चीज में उसकी वृद्धि होती है? तो ये वृद्धि होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, ब्रास इज मेड ऑफ। पीतल किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है कॉपर और जिंक का, और जो ब्रॉन्ज है वो बना होता है कॉपर और टिन का। ठीक है, तो 162 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपके पास इंग्लिश है, 4 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। फर्स्ट क्या है? एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, तो इसका आपके पास अपोजिट क्या होगा? स्कैंटी। जो आपके पास कम मात्रा में हो, खाली जिसे कहते हैं, अल्प मात्रा में, तो ऑप्शन सी स्कैंटी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी वॉलंटरी की? तो आपके पास वॉलंटरी की स्पेलिंग क्या होती है? VOLUNTARY, वॉलंटरी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा आपके लिए? ये अ गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर, एक ऐसी सरकार है जो तानाशाहों के द्वारा चलाई जाती है। तो ये आपके पास क्या होती है? ऑटोक्रेसी। तो ऑप्शन ए ऑटोक्रेसी करेक्ट आंसर इसका। जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन हो गया है, डिक्टेटर की सरकार है, ऑटोक्रेसी है वहाँ पे। नेक्स्ट, शी ऑलवेज रन्स शॉर्ट ब्लैंक मनी, इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा? ऑफ। शी ऑलवेज रन
शॉर्ट ऑफ मनी, उसके पास हमेशा पैसों की कमी रहती है। नेक्स्ट, पाँव तक ना धुलवाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होता है? अति तुच्छ होना, अति तुच्छ समझना। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अग्नि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो 168 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रकटन। पावक, अनल और दहन ये पर्यायवाची है, अग्नि के प्रकटन नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? आवश्यक किस तरह से लिखा जाता है? तो आवश्यक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, व्यू, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? 170 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वी प्लस ओ। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो लास्ट एक करेक्शन थी स्टोर कीपर के एग्जाम में, जिसमें संधि विच्छेद पूछा गया था परीक्षा का। तो परीक्षा का संधि विच्छेद क्या आपके पास होगा? परि प्लस इक्षा। तो ई आपके पास जो होनी थी वो बड़ी ई रहनी थी। ठीक है, छोटी ई नहीं होती, बड़ी ई होती है, तो इसको आप करेक्ट कर ले उसमें। तो आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।